Good morning to everyone, and today welcome to the lecture number 32. आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 32 जो कि पेज नंबर आपको ओपन करना है 101 101 पेज आपको ओपन कर लेना है। इस पे हम आज सीखने वाले हैं जो हमारा 5वां दिन आया था। आपको पता है हम हर दिन में आपको व्यावहारिक सबक यानी कि जो प्रैक्टिकल लेसन होता है वो हम देते हैं। तो आज 5th डे है और इसका हम व्यावहारिक सबक सीखने वाले हैं। तो व्यावहारिक सबक को इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल लेसन, यानी कि इसका प्रैक्टिकल लेसन क्या होगा वो हम सीखने वाले हैं। तो आ जाइए आप पेज के टॉप पे। छोटे छोटे वाक्यों को कंठस्थ करना मतलब पक्का करना। छोटे छोटे वाक्यों को पक्का याद करना इंग्लिश बोलने में कितना सहायक हो सकता है, यह आपको अब समझ में आ गया होगा। यानी इसमें बताया कि जैसे छोटे छोटे सेंटेंस को कंप्लीट करना, इम्बाइब करना, मन में बिठाना, इनकलकेट करना, कंठस्थ करना, दिल से याद करना इंग्लिश बोलने के अंदर कितना हेल्पफुल है। यानी कि छोटे छोटे सेंटेंस ही जब आप रियल लाइफ में आएंगे, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आएंगे, तब ये छोटे छोटे सेंटेंस इंग्लिश बोलने में कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, यह आपको अब समझ में आ गया होगा। क्या आपने यह वाक्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलना शुरू कर दिए हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने ये जो सेंटेंस सीखे हैं ये अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू किए हैं या नहीं किए हैं? ओके, अगर नहीं किए हैं तो आज और अभी से इसकी शुरुआत कर दीजिए। अगर आपने अभी भी बोलना शुरू नहीं किया तो आज और अभी से इसकी शुरुआत कर दीजिए। कल पे मत छोड़िए कि कल कोई दूसरा टास्क आएगा वापस। इफ अ पर्सन हु लीव्स टुडेज वर्क ऑन टुमारो ही नीदर फिनिश टुडे नॉर टुमारो। कोई भी इंसान आज का काम कल पे छोड़ता है तो उसका न तो आज कंप्लीट हो पाता है और ना ही कल कंप्लीट हो पाता है। तो आपको क्या करना, आज का काम आज ही करना है। तो हम आपके संग्रह को बढ़ाने के लिए, हम आपके कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, हम आपके सेंटेंस के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए लगातार वाक्य देते जाएंगे। डेली हम आपको सेंटेंस देते जाएंगे जिसका आपका जो कलेक्शन है वो आपका कलेक्शन बढ़ता जाएगा। आपको एक ही काम करना है और वो है इम्बाइब। आप इम्बाइब करने का काम करें। सेंटेंस देने की गारंटी हमारी है। आपके लिए क्या यूजेबल स्टडी मटेरियल है वो जिम्मेदारी मेरी है, वो जिम्मेदारी आपके सीपी सर की है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको बस जो चीज़ दी जा रही है वो चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। ओके, अब देखो हम 5वें दिन का जो व्यावहारिक सबक यानी कि जो प्रैक्टिकल लेसन हम सीखने वाले हैं वो हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कहना है कि भगवान तुम्हारी मदद करे, यानी आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, गेट लेवल आपने पार कर दिया और सेट तक यहाँ तक आप पहुँचे हो, तो भगवान आपकी मदद करें इस काम को करने में। क्योंकि कोई भी अच्छा काम होता है उसको हम करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है। तो मैं आपको कहता हूँ भगवान तुम्हारी मदद करे, यानी कि एक तरह से आशीर्वाद के रूप में हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। ये मे मॉडल लगा है आशीर्वाद, गुड विशेज़ और ब्लेसिंग को शो करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। ये मैं आगे आ रहा तो पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि ये जब भी हम आशीर्वाद और शुभकामना यानी कि गुड विशेस और ब्लेसिंग की बात करते हैं तो जो मॉडल में आगे आ जाता है पीछे फुल स्टॉप आ जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आपको पढ़ना नहीं आए तो वो भी दे रखा है, मे गॉड हेल्प यू, यानी भगवान तुम्हारी मदद करे। फिर अगर आपको कहना है कि क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, इसका मतलब कोई भी काम बोला ना कि बिफोर मैरिज बॉय प्रॉमिस टू गर्ल दैट आई विल गिव द स्टार्स फ्रॉम द स्काई, but after marriage
ही डज नॉट गिव द वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। तो इस तरह के लिए फिर पूछा जाता है कि क्या तुम मेरे लिए यह कर सकते हो। ओके, यानी कैन यू डू इट फॉर मी, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है और सेंटेंस आपका यह है कैन यू डू इट फॉर मी। क्या यह आप मेरे लिए कर सकते हो, या फिर क्या तुम मेरे लिए यह कर सकते हो। दोनों में से आप कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं, दोनों में से चलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कैन यू डू इट फॉर मी यानी क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो। अगला सेंटेंस आपका है, अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मान लो आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और आपको, ठीक है, जैसे आप इंग्लिश लर्निंग कर रहे हैं घर पे और आप कहेंगे मुझे थोड़ी मदद चाहिए सर, तो आई नीड अ फेवर। ओके, तो आप ज़रूरी नहीं इसमें कहीं भी आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। तो मुझे थोड़ी मदद चाहिए तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इसको लर्न करो, आई नीड अ फेवर। तो अभी ऊपर के तीनों सेंटेंस को रिपीट कीजिए, क्या क्या थे, रिपीट कीजिए तीनों सेंटेंस क्या क्या थे। पहला आपका है भगवान तुम्हारी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, तो कैन यू डू इट फॉर मी। और मुझे थोड़ी मदद चाहिए तो आई नीड अ फेवर, क्या कहेंगे, आई नीड अ फेवर। इस तरह के ये तीनों सेंटेंस थे आपके। अब आगे अगर आपको कहना है कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तो मैं टीवी देख रहा हूँ तो उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी। क्या कहेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं टीवी देख रहा हूँ। ओके, तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई एम वॉचिंग टीवी। उसके बाद चेंज द चैनल। अब चेंज द चैनल का मतलब क्या हुआ, चैनल बदल दो। चेंज मतलब क्या हो गया, बदलना। द चैनल, चेंज द चैनल मतलब चैनल बदल दो। अब ऐसा नहीं, इसलिए नहीं मैं टीवी देख रहा हूँ इसलिए तुम चैनल बदल दो, ऐसी बात नहीं है। ये इसी से रिलेटेड सेंटेंस है, मैं टीवी देख रहा हूँ तो आई एम वॉचिंग टीवी, और चैनल बदल दो, तो चैनल बदल दो को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, चेंज द चैनल। क्या कहेंगे, चेंज द चैनल। क्लियर। तो चेंज द चैनल का मतलब क्या हुआ, चैनल बदल दो। ठीक है, आगे बात समझ में। आपको अगर कहना है कि आज मैं आराम कर रहा हूँ, क्या कहेंगे, आप अगर ये कह रहे कि आज मैं आराम कर रहा हूँ, तो आज मैं आराम कर रहा हूँ तो आई एम रिलैक्सिंग टुडे। क्या कहेंगे, आई एम रिलैक्सिंग टुडे। क्या बोलेंगे जी, आई एम रिलैक्सिंग टुडे। इसका मतलब आज मैं आराम कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। आपको एक एक सेंटेंस को लर्न करते जाना है, दिमाग में फिट करते जाना है, और जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़े वहाँ पे इसको बोलते जाना है। ठीक है, तो आई एम रिलैक्सिंग टुडे इसका मतलब क्या हुआ, आज मैं आराम कर रहा हूँ। अगर आपको कहना है कि आज छुट्टी है, क्या कहना है आपको, आज छुट्टी है, तो छुट्टी को क्या कहते हैं, हॉलीडे। तो इट्स अ हॉलीडे। इट्स अ हॉलीडे मतलब आज छुट्टी। यहाँ पे आज का कोई नाम नहीं आया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टुडे नहीं आया, तो इट्स हॉलीडे यानी कि आज की बात हो रही है। तो जैसे मान लो आप स्कूल में आ गए और पता चला कोई नहीं आया, तो आप कहेंगे इट्स हॉलीडे टुडे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप स्कूल में आ चुके हैं, तो पता आज की बात हो रही है, तो कॉमन सेंस होता है। तो इट्स अ हॉलीडे यानी कि आज छुट्टी है। अब आज छुट्टी है तो हर जगह बंद है ना, हर जगह बंद है या हर चीज़ बंद है। तो हर जगह बंद है या हर चीज़ बंद है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। क्या कहेंगे, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। क्लियर। क्या कहेंगे उसको, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। अब एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ, हर चीज़ या हर जगह बंद है। ठीक है, चलिए, आपने कोई चीज़ खरीदी मार्केट से, खरीदने वाले हैं और आप शॉप पे पहुंचते हैं और कोई चीज़ आपको पसंद आती है और आप उसके बारे में पूछते हैं कि ये कितने का है,
पहले तो आप पूछेंगे ये वाला सेंटेंस देखो, इस चीज़ की क्या कीमत है, ठीक है। अब आपने कीमत पूछी तो उसका मतलब हुआ व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम। क्या बोलेंगे आप? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम, यानी कि इस चीज़ की क्या कीमत है। ओके, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम, यानी कि इस चीज़ की क्या कीमत है। तो वो रेट बताएगा तो वो आपके बजट के बाहर चला जाता है। तो आपको फिर क्या बोलना है? ये बहुत महंगा है। क्या बोलेंगे? यह बहुत महंगा है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बहुत महंगा है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इट्स वेरी कॉस्टली। इट्स वेरी कॉस्टली। इट्स वेरी कॉस्टली का मतलब क्या हुआ? ये बहुत महंगा है। देखिए आप, इस तरह से हम बोलेंगे इट्स वेरी कॉस्टली। सबसे पहले तो आप पूछिए कि व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस आइटम, इस चीज़ की क्या कीमत है। तो वो रेट बताएगा, और ज़्यादा लगती है तो आप बोलेंगे इट्स वेरी कॉस्टली, यानी कि ये बहुत महंगा है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर अगर आपको कहना है मुझे मेरा बिल दो, अगर आपको कहना है मुझे मेरा बिल दो, तो गिव मी माई बिल। क्या कहेंगे? गिव मी माई बिल। समझ आया आपको? मुझे मेरा बिल दो को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? गिव मी माई बिल। यानी कि जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो तो बिल ज़रूर लेना, क्योंकि जब आप कोई भी सामान खरीदते हो और बिल नहीं होता है और वो चीज़ गलत आ जाती है तो आप उसके ऊपर फिर केस नहीं कर सकते कंज्यूमर फोरम के अंदर। तो उसका बिल ज़रूर मांगते। बिना बिल के कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कोई चीज़ आपने वहीं से खरीदी है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं तो उसका बिल ज़रूर लें। और हैंड टू हैंड कोई चीज़ खरीदते हैं, आप बोल सकते हैं गिव मी माई बिल, मुझे मेरा बिल दीजिए। यानी कि आपने जो चीज़ खरीदी है उसका बिल दीजिए, गिव मी माई बिल। ठीक है। फिर आप मान लो किसी को कहना चाहते हैं कि तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो, यानी उस चीज़ की वहाँ पे रेट कम है और उस शॉप पे ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो। तो तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो तो यू आर चार्जिंग मोर मनी। क्या कहते हैं? यू आर चार्जिंग मोर मनी। ठीक है, यू आर चार्जिंग मोर मनी, इसका मतलब क्या हुआ? तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो, यानी कि जो पैसे लेने चाहिए वो तुम नहीं ले रहे हो और उससे तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू आर चार्जिंग मोर मनी। ओके, क्या कहेंगे? यू आर चार्जिंग मोर मनी। इसका मतलब क्या हुआ? तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या तुम यह मेरे घर तक पहुंचा दोगे? अब मान लो आपने कोई फ्रिज खरीदा या कोई एलईडी अगर आपने मार्केट से खरीदी है, तो आप क्या करेंगे? आप उस दुकानदार को बोलेंगे कि क्या तुम यह मेरे घर तक पहुंचा दोगे? क्या तुम यह मेरे घर तक पहुंचा दोगे? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? कैन यू डिलीवर दिस टू माई प्लेस। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? कैन यू डिलीवर दिस टू माई प्लेस, यानी कि क्या तुम यह मेरे घर तक पहुंचा दोगे। यानी कि आप उसको नहीं तो होम डिलीवरी अगर आपको करवानी है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस कैन यू डिलीवर दिस टू माई प्लेस। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कूलर ख़रीदा, फ्रिज ख़रीदा, तो आप बाइक से ले नहीं जा सकते हैं, या आप नहीं तो आप फिर उस दुकानदार को बोलेंगे कैन यू डिलीवर दिस टू माई प्लेस या कैन यू डिलीवर दिस टू माई होम। क्या तुम ये मेरे घर तक पहुंचा दोगे? क्या तुम ये मेरे प्लेस तक पहुंचा दोगे? या क्या तुम ये मेरी स्थान तक पहुंचा दोगे? इस तरह से। या क्या तुम मेरे घर तक, घर क्या हो गया? एक प्लेस हो गया। तो यहाँ पे हम होम यूज़ नहीं करके प्लेस यूज़ कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे? क्या तुम यह मेरे घर तक पहुँचा दोगे? तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? कैन यू डिलीवर दिस टू माई प्लेस। ठीक है। तो फिर दुकानदार बोलेगा हमारे पास लेबर नहीं है, या आप स्वयं की करें। ठीक है, या आप खुद करो। तो फिर उसको बोलेंगे डू इट योर सेल्फ। क्या बोलेंगे? डू इट योर सेल्फ। आपको भी ये जब प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है तो डू इट योर सेल्फ आपको ही जो प्रैक्टिस है वो करनी है। तो डू इट योर सेल्फ का मतलब क्या हुआ? ये आप स्वयं करें, ये आप खुद करें। बहुत दूर है, फिर आप क्या कहेंगे? बहुत दूर है तो मैं ले कैसे जाऊं? तो बहुत दूर है तो इट्स वेरी फार। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इट्स वेरी फार, मतलब ये बहुत दूर है। मतलब क्या दूर है?
हमारा जो प्लेस है वो बहुत दूर है। जैसे पहले आपने देखो तीनों सेंटेंस कैसे बोलेंगे, आपने कोई चीज़ खरीदी तो आप बोलेंगे कैन यू डिलीवर दिस टू माई प्लेस, क्या आप इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे? तो दुकानदार कहेगा डू इट योर सेल्फ, ये आप खुद कीजिए। तो फिर आप बोलेंगे इट्स वेरी फार, ये बहुत दूर है, हम कैसे लेके जाएं? ठीक है, इस तरह से तीनों सेंटेंस आप एक साथ लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहना है कि इसे अच्छे से साफ़ करो, इसे ढंग से साफ़ करो, तो क्लीन इट प्रॉपरली। क्या कहेंगे? क्लीन इट प्रॉपरली, यानी इसको अच्छे से साफ़ करो या इसको ढंग से साफ़ करो। तो उस अर्थ में हम इसको बोलते हैं क्लीन इट प्रॉपरली। क्या बोलेंगे आप इसको? क्लीन इट प्रॉपरली, यानी इसे ढंग से साफ़ करें। समझ में आ गया? या इसे अच्छे से साफ़ करें। अब अगला है शोर मत करो। शोर मत करो बार बार यूज़ कर सकते हैं, डोंट मेक नॉइस या डोंट मेक अ नॉइस, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो शोर करने को क्या कहते हैं? नॉइस। नॉइस पॉल्यूशन आपने सुना होगा, उसी से रिलेटेड ये मीनिंग है। तो नॉइस का मतलब हो गया शोर, तो डोंट मेक नॉइस यानी कि शोर मत करो। डोंट मेक नॉइस भी सही है, या फिर डोंट मेक अ नॉइस, ए भी लगा सकते हैं बीच में, डोंट मेक अ नॉइस, वो भी आपका करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। उसके बाद अगला सेंटेंस है जैसा मैं कहूँ वैसा करो। जैसा मैं कहूँ वैसा करो, अगर ऐसा आपको कहना है तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। कैसे बोलेंगे? फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप कीजिए। क्लियर? जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है तो फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि उसको कैसे सीखा जाता है, क्या किया जाता है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आपको करना है। तो अगर आपको किसी को भी ये कहना है तो आप कहेंगे फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, यानी कि जैसा मैं कहूँ वैसा आप कीजिए। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन था आज का, देखो कितने सेंटेंसेस आए हैं आज के कलेक्शन में, हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 सेंटेंसेस का कलेक्शन जो 5th डे के जो प्रैक्टिकल लेसन में आपके सामने आया है, जिसको आप कंप्लीट कीजिएगा। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको हिंदी आपको सोचनी, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। मे गॉड ब्लेस यू, कैन यू डू इट फॉर मी, आई नीड अ फेवर, आई एम वॉचिंग TV, चेंज द चैनल, आई एम रिलैक्सिंग टुडे, इट्स हॉलीडे, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, it's very costly, what's the price of this item, give me my bill, you are charging more money, can you deliver this to my place, do it yourself, it's very far, clean it properly, don't make noise, follow my instruction। ये यहाँ पे इनके सबके प्रोनाउंसिएशन लिख रखे हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, और इनकी हिंदी क्या होगी वो यहाँ पे आज के लेक्चर में यही आपको 18 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे वाक्यों को कंठस्थ करना कितना हेल्पफुल हो सकता है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली रूटीन की लाइफ में आप बोलना नहीं शुरू किया है तो आज ही अभी से बोलना शुरू कर दिए। जहाँ पे जो सेंटेंस की डिमांड हो वो सेंटेंस आपके माइंड में सारे सेंटेंस फिट होने चाहिए आज से, बल्कि अभी से आपको शुरुआत करनी है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बावजूद आपको प्रैक्टिकल लेसन और प्रैक्टिकल वोकैब हम बराबर हर क्लास में आपको प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो आपको हर क्लास को पूरे ध्यान से, पूरी ईमानदारी से पढ़ते जाना है। एक भी सेंटेंस छोड़ना नहीं है, जंप नहीं करना है, एक भी लेक्चर जंप नहीं करना है। अगर आप एक भी लेक्चर जंप करते हो तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दिक्कत होगी। तो आपको बराबर जो चीज़ बताई जा रही है वो चीज़ बराबर आपको फॉलो करनी है। तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ना है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।